श्री गुरुभ्यो नमः। योग और ध्यान का पतन, व्यवसाय मॉडल और स्वास्थ्य पर प्रभाव। योग और ध्यान का वास्तविक मार्ग। योग और ध्यान प्राचीन भारतीय परंपराओं का हिस्सा है जो आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। इनका उद्देश्य मानसिक शांति, आत्म अनुशासन और आध्यात्मिक उन्नति है। प्राचीन ग्रंथों में योग को 8 अंगों में विभाजित किया गया है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इन सभी अंगों का सम्यक अभ्यास व्यक्ति को संपूर्णता और आनंद की ओर ले जाता है। व्यवसायीकरण का उदय। हाल के वर्षों में योग और ध्यान का व्यवसायीकरण तेजी से बढ़ा है। पश्चिमी देशों में इन प्रथाओं की लोकप्रियता ने एक बड़े उद्योग का रूप ले लिया है, जहां योग कक्षाएं, ध्यान सत्र और संबंधित उत्पाद एक बड़े बाजार का हिस्सा बन गए हैं। ये ना कि पश्चिमी देशों में ही है, अभी भारत में भी यही व्यवसायीकरण का उदय तो हो चुका है। स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव। पहला मुद्दा है गलत अभ्यास। व्यावसायिक योग कक्षाओं में अक्सर योगासनों को बिना सही मार्गदर्शन के सिखाया जाता है, जिससे शारीरिक चोटें लग सकती है। गलत आसन या प्राणायाम तकनीक का पालन करने से शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। दूसरा मुद्दा है मानसिक तनाव। ध्यान की गलत तकनीकों के कारण मानसिक तनाव बढ़ सकता है। उचित मार्गदर्शन के बिना ध्यान करने से मानसिक असंतुलन हो जाता है, जिससे व्यक्ति की मानसिक स्थिति और खराब हो सकती है। सांसारिक मामलों पर प्रतिकूल प्रभाव। पहला मुद्दा वित्तीय बोझ। महंगी योग और ध्यान कक्षाएं आम आदमी के लिए वित्तीय बोझ बन सकती है। यह स्थिति विशेष रूप से गंभीर होती है जब व्यक्ति आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होता। समय की बर्बादी। बिना उचित मार्गदर्शन और सही उद्देश्य के योग और ध्यान का अभ्यास समय की बर्बादी हो सकता है। व्यक्ति अपने कीमती समय को गलत दिशा में लगाने से न केवल आत्मिक उन्नति से दूर हो जाता है, बल्कि अपने सांसारिक कर्तव्यों में भी पिछड़ सकता है। वास्तविक गुरु का महत्व क्या है? चक्र और कुंडलिनी पर कार्य ये क्या होता है? वास्तविक गुरु का मार्गदर्शन व्यक्ति को चक्र और कुंडलिनी के वास्तविक ज्ञान और उनके उचित जागरण की दिशा में ले जाता है। चक्र और कुंडलिनी जागरण अत्यंत संवेदनशील प्रक्रियाएं हैं, जिन्हें केवल एक योग्य और अनुभवी गुरु ही सही ढंग से करवा सकता है। गुरु की पहचान। 1. आध्यात्मिक ज्ञान। एक सच्चा गुरु हमेशा उच्च आध्यात्मिक ज्ञान और अनुभव से परिपूर्ण होता है। वह अपने शिष्यों को आत्म साक्षात्कार और आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करता है। दूसरा, स्वार्थ रहित सेवा। एक सच्चा गुरु कभी भी अपने शिष्यों से आर्थिक लाभ नहीं उठाता। उसका उद्देश्य केवल शिष्य की आध्यात्मिक उन्नति और कल्याण होता है। तीसरा, व्यक्तिगत मार्गदर्शन। वास्तविक गुरु हमेशा अपने शिष्यों को व्यक्तिगत मार्गदर्शन प्रदान करता है, जिससे कि शिष्य की व्यक्तिगत आवश्यकताओं और समस्याओं का समाधान हो सके। निष्कर्ष यह है कि योग और ध्यान का
व्यवसायीकरण न केवल इन प्रथाओं के वास्तविक उद्देश्यों को धूमिल करता है, बल्कि स्वास्थ्य और सांसारिक मामलों पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। अतः यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम एक वास्तविक गुरु की पहचान करें और उनके मार्गदर्शन में योग और ध्यान का सही अभ्यास करें। केवल एक सच्चा गुरु ही हमें आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार की दिशा में सही मार्ग दिखा सकता है। हरि ओम।